नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव किया है। बीजेपी ने ज्यादातर जिलों में नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिसे जिम्मेदारी अपने जिले में बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की है। हालांकि इस बदलाव में बीजेपी ने जातीय समीकरण का भी तोड़ निकाला है और कई ऐसे जिलाध्यक्षों को मैदान में उतारा है जो ओबीसी के साथ ही सवर्ण और SC/ST से आते हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे बीजेपी एक तीर से इस बार दो निशाने लगा रही है। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी 24 के नए अध्याय की चुनावी स्क्रिप्ट लिख रही है, जिसके किरदार असरदार हैं। तो हर पन्ने पर बीजेपी चौकन्नी है और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को पिरोया जा रहा है, जिसका टीजर जारी हो चुका है। बीजेपी ने यूपी में नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है, जिसमें सवर्ण से लेकर ओबीसी और अति पिछड़े चेहरे को जगह दी गई है, जिसमें बीजेपी का नंबर गेम सवर्ण 35 जिला अध्यक्ष है, ओबीसी से 28 जिला अध्यक्ष को मौका मिला है, SC/ST से 20 जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी मिली है। यानी कि बीजेपी जातीय समीकरण को सेट करने के लिहाज से तमाम जिलों के जिला अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर चुकी है, जिसमें से कुछ पुराने जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिलाध्यक्षों की सूची का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में 98 संगठनात्मक जिले हैं। इन 98 जिलों में से 57 नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं 41 जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जिनको दोबारा मौका दिया गया है, यानी कि उनको रिपीट किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस बात का भली भांति ध्यान रखा है कि पारदर्शी प्रक्रिया हो और संगठन के मूल कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। यही नहीं, जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। ओबीसी बिरादरी को बेहतर प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा जो समाज के दूसरे वर्गों से हैं, सभी वर्गों का इस जिलाध्यक्षों की सूची में खासा ध्यान रखा गया है। दरअसल बीजेपी अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को चकनाचूर करने के लिए उस चक्रव्यूह की रचना कर रही है, जिससे उन मतदाताओं पर पकड़ बनाई जा सके जो यूपी की करीब करीब सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में बीजेपी फिर से सभी जातियों को लेकर अलग अलग आयोजन करना चाहती है। इसी कड़ी में 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होगी। 17 सितंबर को प्रयागराज में जातियों का महाकुंभ लगेगा, जिसके जरिए बीजेपी ओबीसी वर्ग को साधने का प्लान तैयार कर रही है और इसकी झलक जिला अध्यक्षों की लिस्ट में भी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्षों की सूची सर्व समाज को प्राथमिकता दी गई है और उसमें विशेष करके पिछड़ों और अति पिछड़ों के महत्व को दर्शाया गया है। कई जिलों में ऐसे छोटी छोटी जातियों को भी प्रतिनिधित्व मिला है, जिनको राजनीतिक क्षेत्र में तमाम सारी पार्टियां इग्नोर कर देती हैं। संगठनात्मक बदलाव हैं, उसमें ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो जातीय समीकरण है, जो सामाजिक समीकरण है, उसको जमीनी स्तर पर साधने की कोशिश कर रही है। और ये साफ कोशिश दिखती है जिस तरीके से समाज के पिछड़े वर्ग, समाज के दलित वर्ग और महिलाओं को संगठन में प्रमुखता दी जा रही है। समाजवादी पार्टी की जातिवादी सियासत का तोड़ निकालने के लिए बीजेपी अब जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है और कार्यक्रम का नाम दिया है ओबीसी महाकुंभ, जिसे यूपी के उन महानगरों में आयोजित किया जाएगा जहां सभी सीटों पर बीजेपी के मेयर हैं और नए जिला अध्यक्षों पर भी इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी होगी, जिसकी शुरुआत प्रयागराज से होने वाली है। दरअसल बीजेपी का फोकस पिछड़ा वर्ग के 52% मतदाताओं पर है। ओबीसी की 79 जातियों पर बीजेपी की नजर है। 50-50 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई जाएगी। बीजेपी के कार्यकर्ता हर घर दस्तक देंगे। नए जिला अध्यक्षों को भी जिम्मेदारी मिलेगी। उसने तय किया है कि हम सभी अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करेंगे। पहले माननीय विधायकों का प्रशिक्षण हुआ, इसके बाद आप देख रहे होंगे कि विभिन्न जनप्रतिनिधियों का आज जो है, जो हमारे मेयर और माननीय पार्षदगण हैं, सभी का प्रशिक्षण चल रहा है और सभी क्षेत्रों में चल रहा है। आज काशी क्षेत्र का प्रशिक्षण वर्ग का समापन है और ऐसे अवसर पर मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। यानी कि जिन जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान हुआ है, उनके पास वक्त कम, चुनौती ज्यादा है और इसी चुनौती के बीच खुद को साबित करना भी है, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर से ही होने वाली है और फिर जमीनी तैयारियों को धार दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
सनातन के विरुद्ध छिड़े धर्म युद्ध में इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। चाहे राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी, हर तरफ खामोशी छाई है। पर बीजेपी सनातन विरोधियों पर लगातार हमलावर है, क्योंकि सवाल सनातन संस्कृति का है। इसीलिए जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो थोड़ी तीखी भी हैं और विरोधियों को जवाब देने के लिए काफी भी हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडी गठबंधन के लोग, एक घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। 24 के रण में सनातन के विरुद्ध धर्मयुद्ध छिड़ा है। इंडिया गठबंधन के साथी हिंदुत्व को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन अब वक्त उन विरोधियों को जवाब देने का है जिन पर सनातन विरोधियों का टैग लगा है। पहले पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को कड़ा संदेश दिया, तो अब बीजेपी ने विपक्ष पर बयानों की झड़ी लगा दी है। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सनातन के खिलाफ जिस तरह माहौल तैयार हो रहा है, उससे तो ये तय है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है और यही आरोप बीजेपी विपक्ष पर लगा रही है। लेकिन गठबंधन की तरफ से सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ बयानबाजी कम नहीं हो रही है। इस बार तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी मौर्य ने भी ट्वीट कर इस विवाद को और आगे बढ़ा दिया है और लिखा है, मुंह के ब्राह्मण, बहु से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य, पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताना सनातन नहीं मानवता के लिए अभिशाप और कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। यानी स्वामी मौर्य सनातन के साथ ही स्वर्णों पर भी निशाना साध रहे हैं और कैंसर से खतरनाक बीमारी बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी हर बयान का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस बार दोनों डिप्टी सीएम ने इंडिया गठबंधन पर एक साथ हमला बोला। देखिए, सनातन पर आघात करने वाले यह शब्दों का बाण चला सकते हैं, लेकिन सनातन को छू भी नहीं सकते। जैसे सूर्य भगवान को नहीं छू सकते, वैसे सनातन को नहीं छू सकते। इस प्रकार का बयान देकर के समाज में वैमनस्यता पैदा करने का जो भी प्रयास, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो और चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वह कभी भी अपने इस प्रकार के जहरीलो बयानों के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जिस ढंग से सनातन धर्म पर टारगेट किया जा रहा है, ये दुखद है और हिंदुस्तान के लोग कभी भी ऐसे अधर्मियों को माफ नहीं करेंगे। उधर सनातन के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दल बैकफुट पर हैं और सनातन के अपमान पर चुप्पी साध बैठे हैं, जिस पर भी बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। ये इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, INDI अलायंस, इंडी अलायंस, ये घमंडिया अलायंस, ये घमंडिया अलायंस मुंबई में 1 सितंबर को बैठक करता है और 3 सितंबर को इनके मजबूत घटक में मजबूत पार्टनर DMK स्टालिन, जो वहां का मुख्यमंत्री है, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो सनातन धर्म को गंभीर बीमारियों के साथ जोड़ करके देख करके उसका निरादर कर। खैर, जिस तरह से सनातन पर तनातनी का माहौल है, उससे तो ये साफ है कि विपक्ष इसी एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस विवाद को बीजेपी ने भी अपना हथियार बना लिया है, जिससे उसका नुकसान कम, फायदा ज्यादा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का फिर विवादित बयान रामचरितमानस पर सामने आया है। विवादित बयान दिया है उन्होंने और मानस को इस बार पोटेशियम साइनाइड कहा है। 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे? इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को ने रखा, हमको इस बात का दुख है। अब मोहन भागवत की 2 बार है, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में।
और रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले बिहार के मंत्री पर कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णम ने निशाना साधा है और ट्वीट किया है और लिखा है, श्री रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताने वाले बिहार के मंत्री को अपना नाम चिरकुट शेखर रख लेना चाहिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने INDIA गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिर्फ सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए यह गठबंधन हुआ है, ये विदेशी साजिश है। मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। गुरुजी, मैं एक सवाल अपनी मन की गहराई से आपसे पूछना चाहता हूं। रामचरितमानस को लेकर बहुत कुछ कहा गया, मैं नेताओं का नाम नहीं लूंगा, कई सारे नेताओं ने बोला, एक गठबंधन के नेताओं ने भी बोला, उत्तर प्रदेश के भी एक बड़े नेता पूर्व मंत्री ने भी बोला, बिहार के भी एक करंट मिनिस्टर ने बोला। लगातार रामचरितमानस को लेकर बहुत सी बातें की गई। अब सनातन धर्म को लेकर कहा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है? पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है, षड्यंत्र के तहत हो रहा है। विदेशी ताकतें इनको बल दे रही हैं, भारत को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। पूरा का पूरा षड्यंत्र है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है उस केवल सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए हुआ है और ये पूर्ण इनकी हताशा का परिणाम है। ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने INDIA गठबंधन पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा, मीडिया एंकरों की सूची जारी करना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। जनता INDIA गठबंधन को उसका जवाब देगी। उन्होंने कहा, INDIA गठबंधन के नेताओं को बिना शर्त से वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये कांग्रेस और की अगुवाई में जो तथाकथित रूप से यह गठबंधन बना हुआ है, इस गठबंधन के द्वारा मीडिया के मेरे मित्रों के बारे में इस प्रकार से सूची जारी करना, यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है और इसका जवाब भी जनता देगी। लेकिन मैं जरूर इस बात की मांग करूंगा कि देश के मीडिया जगत से तथाकथित जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन है, उनके नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को बिना शर्त माफी मांगना चाहिए और ये सूची वापस लेनी चाहिए। और इस प्रकार की चीजें करने का लोकतंत्र में किसी को कोई औचित्य नहीं, अधिकार नहीं। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का आज 60वां जन्मदिन है। लखनऊ में पार्टी ऑफिस में केक काटकर OP राजभर का जन्मदिन मनाया गया और इस दौरान राजभर ने कहा कि सीएम योगी ने भी शुभकामनाएं दी हैं और जल्द ही लोकसभा सीटों को लेकर पार्टी स्तर पर समीक्षा की जाएगी। आज के दिन 16 लोकसभा सीटों पर हम लोग संगठन की समीक्षा शुरू करने हैं आज से, और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की हम 20 तारीख तक समीक्षा करेंगे और जो संगठन हमारा कमजोर जहां है उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जिस लड़ाई को लेकर के हम लोग निकले हैं उस लड़ाई में हम लोग NDA में शामिल हुए हैं तो लड़ाई सफल हो और जिस उद्देश्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं वो वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक तक उसका लाभ मिले। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।